हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो चैप्टर है लखनवी अंदाज आपका, उसी की एक तरह से पुनरावृत्ति करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको पढ़ना है और फिर जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, इसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो व्यंग्य जो है वो साहित्य की एक ऐसा प्रकार है जिसमें हंसी हंसी में बातें कह दी जाती हैं और बातें इस तरह से कही जाती हैं कि सामने वाले को या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। प्रस्तुत पाठ में पतनशील सामंती समाज जो जमींदार वर्ग है उस पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कि ये जो वर्ग है, ठीक है, सामंती वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर है और बनावटी मुखौटा इसके मुंह पे है। क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो असलियत में कुछ और है लेकिन दिखाने की कोशिश जो है वो बहुत कुछ करता है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेकिन लेखक क्या है, उसको खीरा जो है क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं खीरा खाने से। उसके बाद क्या होता है, जो नवाब हैं, ठीक है, वो खीरे को बहुत अच्छे से काटते हैं, उसको अच्छा चाट मसाला लगा के उसको बहुत एकदम बढ़िया खीरा जो है वो उसको खाने के लिए तैयार कर देते हैं, उसकी स्लाइस काट के। फिर लेखक से पूछते हैं कि आप क्या वो अब खीरा खाएंगे, तो फिर भी वो उसको मना कर देते हैं। अब जो नवाब है वो इसे अपनी तौहीन समझ लेते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं और वो क्या करते हैं, खीरे को जो है सूंघते हैं और खीरा फेंकते चले जाते हैं। ठीक है, तो लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। यानी पहली बार पूछा था तो लेखक ने मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार पूछा तो लेखक का मन था, क्योंकि खीरा इतने अच्छे से जो है तैयार किया गया था खाने के लिए कि लेखक के मुंह में पानी आ गया। लेकिन पहली बार मना कर दिया तो लेखक अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए दूसरी बार भी खीरा खाने से मना कर देते हैं। अब नवाब साहब खीरे को एक एक फाके को उठाकर मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। ठीक है, तो इस तरह जो यशपाल हैं उन्होंने लखनवी अंदाज इस चैप्टर के माध्यम से जो सामंती समाज, जमींदार वर्ग है, नवाब हैं, उनके ऊपर एक तरह से ये कटाक्ष करते हुए वर्णन किया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं 4 और साथ में दी गई है एक गतिविधि जिसका आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है। तो व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाला या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। कि महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कह भी दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को वो बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तो बच्चों, परजीवी संस्कृति का क्या आशय है। लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अपनी सामंती सोच को बरकरार रखने तथा समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए झूठी शानो शौकत का दिखावा करने का स्वभाव पाल रखा है। यानी समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए झूठी शान और शौकत दिखाते हैं, अपनी सामंती सोच को बरकरार रखने के लिए कि वो जो है क्या है, सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, सुपीरियर हैं। तो इस तरह की जो संस्कृति है उसको लेखक ने परजीवी संस्कृति का नाम दिया है।
नेक्स्ट देखिए, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे? दिखावा करना क्या होता है? आपने भी बहुत ही बार ये वर्ड सुना होगा कि दिखावा कर रहे हैं, तो वो दिखावे का मतलब क्या होता है? वास्तविकता से परे बनावटी व्यवहार करने को दिखावा करना कहते हैं। ठीक है, यानी हम कई बार जो है ऐसे होते नहीं हैं एक्चुअल में, लेकिन हम दूसरों के सामने और बहुत ज़्यादा सुपीरियर अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने भी देखा होगा, कोई अपने पैसे की बड़ाई करता है, कोई अपने जो है अगर उसके पास बहुत अच्छे ज़्यादा कपड़े हैं तो इतनी, मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं, इतना पैसा है, ये है वो है। वो क्या है? वो सब एक दिखावा है। एक्चुअल में उसके पास जो है हो भी तो दिखाने की कोशिश जो है वो बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। क्लियर? तो वो वास्तविकता से परे जो बनावटी व्यवहार को बनावटी व्यवहार करना, उसको दिखावा कहा जाता है। जब कोई जो वह है उससे अलग दिखने या दिखाने की कोशिश करता है तो दिखावा कर रहा होता है। प्रश्न 4 है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं? तो लेखक खीरा खाने को पहले मना कर चुका था, इसलिए मुंह में पानी आने पर भी आत्मसम्मान की खातिर जो है खीरा नहीं खाया। तो पहले जो है क्या था, पहले मना कर दिया था, एक बार जब पूछा था, जब तक काटा नहीं था, लेकिन काटने के बाद लेखक के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि खीरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मसम्मान की खातिर कि एक बार मना कर दिया तो अब नहीं खाएंगे, तो फिर जो है उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गतिविधि दी गई है, समाज में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए व्यंग्य के रूप में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो समाज में दिखावेपन की मानसिकता का उदाहरण देते हुए आपको एक इस तरह का अनुभव लिखना है जिसमें आपको ये लगे, आपके साथ कभी अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। कई बार आपके क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स कई बार हो जाते हैं, ठीक है, नादानी में जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, या आपके पास पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बात करो तो वो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपना गुणगान करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह का अनुभव आपको इस गतिविधि में शेयर करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा एक दोस्त अमीर है और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन स्कूल उस पैसे की ताकत दिखाने का स्थान नहीं है। तो यानी वो स्कूल में अपने बखान करता रहता है कि मेरे पास इतनी है, मेरे पापा के पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी मोटरसाइकिलें हैं, ये है वो है। लेकिन स्कूल जो है, स्कूल क्योंकि स्कूल सभी बच्चों के बराबर होता है, तो वह इन सब चीज़ों को दिखाने का स्थान नहीं होता। वह महंगे कपड़े और अन्य चीज़ें पहनकर हमेशा दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हम उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उसकी बात में हिस्सा नहीं लेना पसंद है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।